प्रोसेस पे ध्यान देना, वो टॉपिक जहां से आपकी जिंदगी बदल रही है, वो टॉपिक जो आपके रिजल्ट को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, उन टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार करो, और जिनका बहुत कम वेटेज है उनको हल्के तरीके से तैयार करो। जिस पार्ट को आप ज्यादा समय दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपके सिलेक्शन में योगदान देगा, ऐसा आपको करना है। ये बातें सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो हल्के में नहीं लेना है। समझ सुनिएगा, मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया आपके लेवल सेकंड के। राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसमें से हर पेपर में किसी में 15% थे, किसी में 16% थे, ठीक है। इतिहास कला संस्कृति में से यही पार्ट है, 8-8% दोनों में से, लगभग 15 से 16%। और भाषा और साहित्य में से किसी में 7 प्रश्न आए हुए, किसी में से 8 प्रश्न आए हुए, मतलब टोटल 50 नंबर का पार्ट है, लेकिन बड़ा वेटेज है। अब इस पार्ट का बड़ा वेटेज है, इसका मतलब आपको उसी तरीके से पढ़ना है। राजस्थान ज्योग्राफी का बड़ा रोल है, तो राजस्थान ज्योग्राफी की अच्छी किताब पढ़िए कि सर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें। तो राजस्थान भूगोल के लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम पैटर्न है और जहां से प्रश्न हुबहू उठाए जाते हैं, वो है हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान ज्योग्राफी। यदि आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है, तो हरिमोहन सक्सेना पढ़िए। यदि आपको कोई गाइड अच्छी लगती है, क्योंकि अभी मार्केट में गाइडेंस सब फेल हो गई थी, आर एस परी में जो ज्योग्राफी आई है, तो अभी मैं आपको कोई गाइड इसके लिए सजेस्ट प्रॉपरली नहीं करूंगा। कोशिश करें कि आप हरिमोहन सक्सेना पढ़िए, उसके बाद कोई अच्छी गाइड आएगी तो मैं आपको अलग से टेलीग्राम चैनल धीर सिंह दाभाई ऑफिशियल पर डाल दूंगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी है वो हरिमोहन सक्सेना से तैयार कर लीजिए। किससे कर लीजिए? हरिमोहन सक्सेना, और पेपर सेटर भी इसका प्रयोग करता है, तो याद रखना। इतिहास कला संस्कृति अच्छा पार्ट है, पढ़ सकते हैं तो हुकुमचंद जैन की हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब पढ़ सकते हैं, आरपी व्यास की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है। और वरना कोई गाइड लेके आ जाइए, चाहे वो पप्पू सिंह प्रजापत की हो, ठीक है, पवन भंवरिया की हो, या कोई और आपको अच्छी लगती है। धरोहर पब्लिकेशन की अच्छी एक किताब आई है इतिहास कला संस्कृति पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको जो बेटर लगता है आप गाइड को खुद चूज कीजिएगा। गाइडों में लगभग मैटर एक जैसा होता है, कॉपी पेस्ट होता है गाइडों में। बेटर है कि अच्छी किताब पढ़ सकें, वरना नोट्स बना लीजिए, आपने पहले जहां पढ़ा है वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी तो उसके पीवाईक्यू निकालिए। जैसे हमारी एक ऑब्जेक्टिव किताब आई थी, ऐसे हमने इतिहास के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव किताब निकाली है, पतली सी, जो लेटेस्ट पेपर है दिनस सेवा चयन बोर्ड के, तो उनको अच्छे से निकालिए, ठीक है। ऐसे ही भाषा और साहित्य का अपना रोल है, तो भाषा साहित्य पे कला संस्कृति और भाषा साहित्य की ओम प्रकाश चौधरी सर जो आर एस है, उनकी किताब आती है पतली सी, आप देख सकते हैं, तो आपको देखनी चाहिए। अन्यथा भाषा साहित्य के ऊपर आप आरएस के लिए पेनोरमा ने भी एक बहुत अच्छी किताब निकाली थी, वो भी बढ़िया किताब है, क्योंकि इसमें डीपली प्रश्न आते हैं। इस पार्ट को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है, तो शुरुआत भी इसी से कीजिए, क्योंकि इससे 7 से 8 प्रश्न आते हैं और ये सिलेक्शन में बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये एक मैटर, आप इसका 50-80 नंबर का पार्ट है, इसको सबसे पहले बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। ये हो गया, पहला पार्ट बता दिया मैंने, राजस्थान ज्योग्राफी हरिमोहन सक्सेना। इतिहास कला संस्कृति के लिए कोई गाइड ले सकते हैं, या हुकुमचंद जैन वाली किताब ले सकते हैं समझ बनाने के लिए, ठीक है। और भाषा साहित्य कला संस्कृति के लिए आप ओम प्रकाश चौधरी सर वाली किताब ले सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, या इससे भी बेटर कोई किताब आपको मिलती है तो आप वो फॉलो कीजिए। ये किताब तो वो है जो मैंने देखी है, जो मेरी नज़र में है। हो सकता है मेरी नज़र में कोई ऐसी किताब हो जो इससे भी बेस्ट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको खुद को समझ बन जाएगी कि ये किताब बहुत बढ़िया है, इसको मुझे फॉलो करना चाहिए। बस पीवाईक्यू जरूर निकालना, वो कोई भी निकालो, चाहे उन्हीं की पीवाईक्यू ले लो, इतिहास कला संस्कृति के, किसी और की ले लो, जो आपको बेटर लगती है वो लीजिए।